जय श्री गणेश। वर्णानां अर्थसंग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म प्रानंदम ईशम आनंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सद्गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जयपुर में आकर के अनेक बार बोलने का अवसर मिला, संत सम्मेलनों को संबोधित करने का और संत सम्मेलनों में सहभागी होकर के पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी सहित अनेक महात्माओं को सुनने का भी बहुत बार अवसर मिला। लेकिन आज का यह संत सम्मेलन एक अलग सम्मेलन है, क्योंकि एक नए युग में आरंभ हो रहा है। मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इस प्रकार का नारा हम दशकों तक लगाते आए। कभी कभी उसकी खिल्ली भी उड़ाई गई कि कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा चलता रहा। लेकिन संतों के संकल्प की सिद्धि कैसे होती है, इसका हम लोगों ने अनुभव किया। और आज हम अयोध्या जी में मंदिर बनने के पश्चात पहली बार एकत्रित हो रहे हैं। अयोध्या जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी और जब वहां पर वो सारा अत्यंत अनूठा कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, बार बार मेरी आंखें भीग रही थी, क्योंकि मैं उन लोगों को याद कर रहा था जिन लोगों के कारण हम आज भगवान राम लला का वहां प्रदर्शन कर पाए। और उन जिन लोगों को मैं याद कर रहा था, उसकी प्रथम पंक्ति में पूज्य धर्मेंद्र जी महाराज का स्मरण हमारे अंतःकरण में पुनः पुनः हो रहा है। हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनकी उस प्रखर और ओजस्वी वाणी को। हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनके अंतःकरण की उस आग को, जिस आग ने सारे देश में अलग जगाया और अपने अतुलनीय वैभव का प्रयोग उन्होंने, उपयोग उन्होंने, समर्पण उन्होंने केवल धर्म और धर्म के लिए किया। अपनी संपदा का उपयोग श्री भगवान के लिए होना चाहिए, अपनी संपदा का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। और यह बात उन्होंने आजीवन निभाई। वैसे देखा जाए तो वे किस प्रकार की योग्यता के धनी थे। जब मैंने मेरे छात्र जीवन में मधुशाला को उत्तर देने वाली उनकी गौशाला को पढ़ा तो मैं गदगद हो गया। और गौशाला को मैंने कितनी बार पढ़ा, अनगिनत बार पढ़ता रहा और मैं विचार करता रहा कि इस तरह की प्रतिभा कैसी है। उस समय मेरा उनके साथ संबंध नहीं था, संपर्क और परिचय नहीं था, लेकिन मैंने मधुशाला को भी बहुत बार पढ़ा है। लेकिन मधुशाला को पढ़ने के पश्चात जब मैंने गौशाला को पढ़ा तो मधुशाला तो हट गई और गौशाला हृदय में स्थापित सर्वदा के लिए हो गई। उनकी बात नहीं करी। जब हमने उन्हें हमारे आनंदी के वेद विद्यालय के उद्घाटन के समय हनुमान जी की प्रतिष्ठा के लिए उनको बुलाया था, 3 दिन का उनका प्रवचन था। उनका प्रवचन उस समय सुनते समय हम स्तंभित हो गए थे कि ये कौन बोल रहा है, ये मनुष्य नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऋषि आकर के इनके भीतर बैठा है जो अपनी बात हम लोगों को सुना रहा है। इस प्रकार का उनका वाक वैभव था, इस प्रकार की उनकी अंतःकरण की अत्यंत तीव्र आग थी। और वे किसी प्रकार समझौतावादी नहीं थे। और इसलिए धर्म सम्मेलन जब हम आयोजित करके उनका स्मरण कर रहे हैं तो मैंने अभी हमारे परम श्रद्धेय
ब्रह्मेश्वर जी महाराज से कहा कि धर्म का काम करने के लिए पुरस्कार है। उनका धर्म का काम तो कर ही रहे हैं। मैंने कहा धर्म का काम करने के लिए नहीं है, जैसे धर्मेंद्र जी महाराज कर रहे थे वैसा करने के लिए पुरस्कार है। धर्म का नाम तो सब लोग लेते हैं, कुछ डुल्लू बात करते हैं। एक प्रखर बात, एक स्पष्ट बात, एक निर्णायक बात करने की क्षमता हम लोगों में होनी चाहिए। और उनकी बात इतनी प्रखर हुआ करती थी, मुझे तो प्रसंग याद आता है कि दिल्ली की एक सभा में मुझे श्रद्धेय अशोक जी और धर्मेंद्र जी दोनों के सामने से माइक उठा करके चले जाना पड़ा था। दोनों प्रखर, दोनों मुखर और दोनों ही इस समाज को इस प्रकार से खड़ा करना चाहते थे। स्वयं मित्रों ध्यान रखना, मंदिर वहां पर आज खड़ा है, इसका कारण ऐसे अनेक लोगों का बलिदान और अनेक लोगों का जीवन दान वहां पर लगा हुआ है। इसलिए ये प्रेरणा के पुंज हमारे अंतःकरण में बसने चाहिए। और ये बात तो सत्य है कि मंदिर तो बन गया, लेकिन ये तो केवल झांकी है। काशी मथुरा बाकी है, ऐसा हम आज बोल रहे हैं। कुछ वर्षों के पश्चात हम देखेंगे काशी और मथुरा की भी समस्या का समाधान हो गया है और बस निरंतर हमारा यह आलेख आगे आगे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए मैंने माननीय अशोक जी की भाषा को थोड़ा बदल करके हमारे मुस्लिम भाइयों से अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की। मेरी भाषा इसी प्रकार की है कि हम भविष्य की ओर देखते हैं। हमें ऐसे भारत में रहना है जो भारत समरस है और जिस भारत में सब लोग केवल भारत माता के भक्त है, केवल भारत माता के भक्त है। इसलिए इसे किसी प्रकार के दो समाजों की, दो वर्गों के कलह की गाथा न बनाते हुए आक्रांताओं के द्वारा जो आक्रमण किए गए और हमारे सम्मान के जो स्थान उन्होंने उद्ध्वस्त किए, उन आक्रांताओं की उन अत्यंत वेदनादायक निशानियों को, उन चिन्हों को नष्ट करने के लिए काशी में भी और मथुरा जी में भी मंदिर तो बनना ही चाहिए और उसी प्रकार बनना चाहिए जैसा अयोध्या जी में बना। और ये हमारे सारे भाई मिल करके और तय करें, मिल करके सोचे, बदलते इस युग में, बदलते परिवेश में ये भाईचारा हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए पहली तो बात यही है, हम याचना भी करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि ये भाईचारा बढ़ेगा। इन तीन मंदिरों के कारण ये दोनों समाज इतने एक जीव हो जाएंगे कि भारत माता मुस्कुराती रहेगी और विश्व के लिए वो भारी करेगी। ये हो सकता है, ये होना चाहिए। इसके लिए प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। सर्वदा केवल संघर्ष की बात नहीं करनी चाहिए, संघर्ष की बात जब करनी होती है तब करनी चाहिए। बात तो सहयोग की करनी चाहिए, सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें मिलकर के यहाँ पर रहना है, इस बात को सोचना चाहिए। और जब नहीं होगा तो फिर राम जी का मंदिर जैसे बन गया वैसे वो भी बन जाएंगे, लेकिन उदारता दिखा करके ये समाज आगे आवे। इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। हमारी वाणी संयत हो या आज आवश्यक बात है, क्योंकि जितना अधिक यश मिलता जाता है, कभी कभी उस यश को भी नजर लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए बंधुओं, जीतते जीतते पीछे आने की बारी हम पर नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये बात तो रखेंगे ही, हमारे तीन मंदिर बन जाए, हम बाकी सब कुछ भुला करके और एक रस समरस होकर के और भारत माता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन केवल मंदिरों की बात क्यों करते हैं? वो बात तो करनी ही चाहिए, हमारी गोमाता का क्या होगा। पूज्य धर्मेंद्र जी महाराज ने जिस वंश में जन्म लिया वो वंश गोमाता के लिए जाना जाता है, गो रक्षा के लिए जाना जाता है। और इसलिए हमारे रामचंद्र जी वीर को कौन भूलेगा, उनके द्वारा किए गए बलिदान को और आजीवन दिए हुए व्रत को कौन भूलेगा। और इसलिए हम केवल मंदिर की बात नहीं करेंगे, मंदिर की बात तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ गौ माता की रक्षा की बात भी छोड़ेंगे। तो बात हम अपनी सरकारों से करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा
आग्रह भी करना पड़ेगा, करेंगे। इतना ही करके हम नहीं थमेंगे मित्रों। हम लोगों को हमारे भविष्य का विचार करते हुए, बदलती हुई डेमोग्राफी को देखते हुए एक बात और भी करनी चाहिए। संत सम्मेलन में ये बात नहीं होगी तो और कहां ये बात होगी? 1 वर्ष के भीतर हम लोगों को ऐसा भारत देखने मिलना चाहिए जिसमें सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू हो गई हो। समान नागरिक संहिता का आग्रह ये अत्यंत आवश्यक आग्रह है। वो नहीं करेंगे तो धीरे 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 अपने आप हमारा क्षरण होता जाएगा और बहुत कुछ हम गंवा देंगे। इतना गंवा देंगे कि वापस प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। तो मंदिर की बात, गौ माता की रक्षा की बात, समान नागरिक संहिता की बात, हमारे संस्कृत भाषा के उत्थान की बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बाकी सब लोग शिक्षा में अपने अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, केवल हिंदू उस अधिकार से वंचित है। क्यों ऐसा किया गया? हमारी संविधान में जो 30A का क्लॉज है जिसमें हिंदुओं को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं दिया गया है, उससे रोका गया है, अन्य सबको रोका गया, उसको तो अविलंब दूर कर दिया जाना चाहिए और सबको अपने अपने शिक्षा संस्थाओं इस प्रकार का धार्मिक शिक्षण देने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अरे इसी धर्म ने सब लोगों को गले लगाया, इसी भगवद गीता ने हम लोगों को समानता की शिक्षा दी, इसी परंपरा ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ये कहने वाला केवल सनातन धर्म ही तो है। तो इसलिए यदि विश्व को शांति में रहना है, यदि विश्व में अत्यंत सहजता के साथ बंधुत्व का वातावरण निर्माण होना है, तो जो शिक्षा आवश्यक है वो ये शिक्षा है। और सच्ची बात आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, जब हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू धर्म की बात की जाती है, उसको हिंदुइज्म मत कहिएगा, उसको हिंदू नेस कहिएगा। वो कोई एक केवल उपासना पद्धति नहीं है, वो तो जीवन मूल्यों की आराधना है। वो तो संपूर्ण सनातन धर्म ही हमारा केवल सद्गुणों की आराधना करने वाला धर्म है। आप भगवान मनु को लीजिए, दशकम धर्म लक्षणम। मनु ने ये 10 लक्षण बतलाए जो केवल सद्गुण है, जीवन मूल्य है, जिसको आजकल वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। चाहे आप भगवद गीता की ओर आइए तो 26 गुणों का वर्णन आपको मिलेगा दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति के रूप में। और भगवत की ओर आएंगे तो 63 लक्षणवान धर्म, सनातन धर्म का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत ने 30 सद्गुण बताए। तो सद्गुणों की आराधना, सद्गुणों की साधना, यही सनातन धर्म है। और वो सभी लोग अपनी अपनी उपासना को करते हुए भी उसका स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए इस भारत का कल्याण तभी होगा जब सनातन धर्म की ये शिक्षाएं शिक्षा पद्धति में आएगी। और ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब संत एकजुट होकर के ऐसी बात करते रहेंगे और ऐसी बात को प्रखर और मुखर बनाने के लिए पुनः पुनः एकत्रित होते जाएंगे। केवल एक परहेज हम लोगों को रखना है, छोटे मोटे भेदभावों को भुला दीजिए, छोटे मोटे कलहों को भुला दीजिए, छोटे मोटे स्वार्थ की बातों को भुला दीजिए और मां भारती की सेवा करने के लिए सभी भेदों को विलीन करके केवल एक हिंदुत्व का नारा लगाइए, तब जाकर के विजय प्राप्त होगी। आज राम जी का मंदिर जो बना है ना, उसके पीछे संतों की यही साधना है। अनेक वर्षों तक संतों ने यह किया और इसीलिए वे स्वयं इस प्रकार का एक चमत्कार दिखा सके जो चमत्कार हम लोगों को असंभव लगता था, वो हम देख रहे हैं। आज जो परिवर्तन दिख रहा है, उस परिवर्तन के पीछे अनेक कार्यकर्ता, अनेक स्वयंसेवक, अनेक प्रचारक, अनेक संत महात्मा, अनेकों लोगों का बलिदान है और इनका स्वयं का कार्य इसके पीछे है। और इसलिए हम लोग भी इसी प्रकार मिलते रहेंगे।
एक वाणी बोलते रहे, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनाओ जानताम, कदम से कदम मिला करके चलेंगे, वाणी सब मिलकर के एक बोलेंगे और किसी प्रकार अपने में फूट नहीं होने देंगे। और हमारा यह सद्भाव केवल सद्भाव नहीं रहेगा, वो क्रियात्मक बनना चाहिए, वो प्रखर बनना चाहिए, वो मुखर बनना चाहिए। और वह प्रखर कैसे बनाया जाए, मुखर कैसे बनाया जाए, इसलिए पूज्य धर्मेंद्र जी को याद करते रहना चाहिए। यदि उनके शैली में हम लोग चलते जाएंगे तो पतवार चलाते जाएंगे। अरे उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न टिकाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की